अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे जो बहुत ही मज़े के बहुत अच्छे हैं। इसमें हरी प्याज़ डाली है मैंने आलू के साथ जो बहुत ही मज़ा देती है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। अच्छा देखिए, पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप आटा है। ये वो आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। मिक्स कर लेंगे इसे। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऑयल है, 1 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर हम इसे जिस तरह हम चपाती पराठे के लिए आटा गूँथते हैं, उसी तरह का आटा गूँथ लेंगे। देखिए हमने आटा गूँथ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसे हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। जिस तरह हम पराठे और चपाती के लिए आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरह आटा गूँधा है। देखिए पराठे के लिए हमने लिया है 5 आलू हैं, इसे हमने उबाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। अब इसमें हम मसाले मिलाते हैं। आलू में हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून नमक और ये कुछ मसाले हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है ये, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून है ये, और ये कुटा हुआ धनिया है क्रश किया हुआ ये 1 टेबल स्पून, और ये गार्लिक पाउडर है 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। गार्लिक पाउडर डालने से इसमें अच्छा सा जायका आ जाएगा। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो मत डालिएगा। अच्छा, अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। ये हमने आधी प्याज ली है, छोटी प्याज है आधी ये ली है। और ये हमने लिए, ये है हरा प्याज है ये मैंने लिया है तकरीबन 1 मुट्ठी है हरा प्याज, 1 मुट्ठी है धनिया, हरी धनिया, और ये पुदीना थोड़ी सी लिया है मैंने। पुदीने से खुशबू आ जाएगी अच्छी। सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं इसमें, और ये फिलिंग के लिए आलू तैयार है। अब हम रोटी पका के बेल के इसमें फिलिंग करते हैं। अच्छा, इस आलू से हम 6 रोटियां बना सकते हैं, आराम से 6 पराठे बन सकते हैं। काउंटर पर खुश्क आटा लगाएंगे और हम ये एक रोटी की हमने एक रोटी की ये पेड़े के लिए निकाली है लुई। ये देखें इस तरह हमने बनाया। ये देखें, इसे हम बेलेंगे। बेल के हम रोटी की जितनी बड़ी कर लेंगे जितनी हम रोटी खाते हैं पतली। देखें हमने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है। अब इसमें हम आलू रखेंगे। छः रोटी आराम से बन जाएगी इसमें, 6 पराठे इस आलू में। देखें मैंने इस तरह करके इसे दबा दबा के आधे पराठे में इसे फैला दिया है। आधे में फैलाया मैंने इसे। देखिए हरी प्याज डालने से इसमें बहुत अच्छा सा एक जायका आ जाता है। ये देखें सारा मैंने फैला दिया इसमें रोटी में। आधे पराठे में मैंने फैलाया इसे देखें, और आधा खा लिया। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरह यूँ करके। ये देखें आधा हमने इसे फोल्ड कर दिया। ये देखें इसे बंद कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमने इस तरह से बंद किया। अब इसे हम फ्राई करते हैं। अच्छा देखिए मैंने तवा गरम कर लिया और तवे पे मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है। अब हम डाल देंगे तवे पे रोटी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखें इसे मैं पलटती हूँ। ये देखें देखिए ये पक रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं पलटूंगी और इसे ब्राउन करूंगी।
अच्छे से फ्राई करूँगी इसे। देखें कितना अच्छा, कितना क्रिस्पी सा ये पराठा तैयार हो रहा है। जो बिगनर होते हैं, जो नया नया पराठा बनाना शुरू करते हैं, आलू का पराठा, वो इस तरीके से बनाएंगे तो उनका पराठा भी नहीं फटेगा, आलू भी बाहर नहीं निकलेगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखें कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा, आप ये देखें कितना क्रिस्पी हो गया ये देखें कितना अच्छा सा पराठा तैयार हुआ है। अब इसे मैं निकालती हूँ। इसी तरह मैं सारे पराठों को बना लूँगी। अभी मैंने 2 पराठे बनाए हैं, अभी और बनाए मैंने। ये देखिए कितने अच्छे से ये पराठे बने हैं। ये देखिए, आप इसे अचार के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये। और कितने, आप ये देखें कितने क्रिस्पी कितने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरे ये आलू के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।